एक गुरु और शिष्य की कहानी। दोस्तों, एक लड़का और एक गुरु की कहानी मैं आज आपको बताता हूँ। एक लड़का का पूरा परिवार था और वो लड़का निहत्था, बिल्कुल एक नंबर का बदतमीज लड़का था वो। और दोस्तों, वो पतंग उड़ा रहा था। एक दिन पतंग उड़ाते उड़ाते उसकी पतंग कट गई। पतंग कटने के बाद एक ज्ञानी की कुटिया में जाकर वो पतंग गिर पड़ी। वो दौड़ा दौड़ा गया उस पतंग को लेने के लिए। जब उस पतंग को लेने के लिए गया तो कुटिया में उस पतंग को पाया। तो जब गुरुजी ने उससे पूछा कि बेटा तू क्या करता है, कि मैं पतंग उड़ाता हूँ। कि और क्या काम करता है, कि बाबा जी मैं कभी कभी दारू भी पी लेता हूँ। और क्या करता है, कि कभी कभी मैं जुआ भी खेल लेता हूँ। और क्या काम करता है, कि मैं कभी कभी बहुत गलत काम करता हूँ मैं। तो दोस्तों, उसने अपने अनेकों अनेकों बुरे कर्मों की व्याख्या बताई। तो उस ज्ञानी ने कहा कि बेटा ये काम अच्छा नहीं है और तेरा कोई साथी नहीं है इस संसार में। तो उस लड़के ने बोला कि नहीं बाबा, मेरे तो बीवी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, सब हैं, सब मेरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो उस ज्ञानी ने बोला कि तू कुछ दिन मेरे यहाँ पर रहे, मैं जब बताऊंगा तेरा कौन है। तो दोस्तों, वो लड़का को उस ज्ञानी ने योग साधना सिखा दी। योग साधना सिखाते सिखाते उसको 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने के बाद उस लड़के ने बोला कि बाबा अब मुझे घर जाना है। तो ज्ञानी बोलने लगे कि बेटा घर तो तू जा रहा है, मगर तुझे एक काम करना पड़ेगा मेरा। कि बोलो बाबा। तो वो ज्ञानी के चुंगल में अच्छे से फंस गया था। ज्ञानी ने अपना शिष्य बना लिया था। तो उस ज्ञानी ने बताया कि बेटा तू जब घर पे जाएगा ना, तो घर पे जाने के बाद तू एक नाटक करना पड़ेगा तुझे, जब मैं बताऊंगा तेरा है कौन। तो उस ज्ञानी ने उसको बताया कि तू योग साधना तो जानता ही है और अपनी श्वास को रोकने की क्रिया उसको सिखा दी थी। जिस प्रकार जैसे लगता है कि व्यक्ति मर चुका। दोस्तों, वो लड़का अपने घर जाता है और ज्ञानी ने बोला कि एक बात और बोल देना जब तू इस काम को करे, कि फलाने जगह मेरे गुरु रहते हैं, उनको बुला देना। तो दोस्तों, उस लड़के गया घर पे अपने। तो उसने बोला कि उसके माता पिता, बहन, भाई और उसकी बीवी बोलने लगी आप कहाँ थे, हम तो आपको इतने दिन से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ गुम हो गए। तो उस लड़के ने बोला कि मुझे सोने दो, मुझे टाइम लगेगा, मैं थका हुआ आया हूँ। तो उस लड़के ने वो सो गया और सोने के बाद उसने सोने से पहले बोला कि अगर मुझको कुछ हो जाए तो मेरे वहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं, उनको बुला देना। तो दोस्तों, उस लड़के ने मरने की प्रक्रिया को चालू किया और वो इस प्रकार हो गया जैसे वो मर चुका हो। गांव में हाहाकार बीत गया। तो दोस्तों, उस लड़के ने जो बोला था कि हमारे उस ज्ञानी को बुला देना, उस ज्ञानी को बुलाया गया।
तो वो ज्ञानी बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी थे, वो लेकर आए थे मीठी पुड़िया, अपनी जेब में रखकर 3 मीठी पुड़िया लाए थे वो। तो जब उससे बोला कि बाबा हमारे बेटे को क्या हो गया, इसको प्लीज़ देखना ज़रा, तो बाबा बोलने लग गए ज्ञानी कि भाई देखो, तुम्हारा लड़का तो जीवित हो जाएगा, मगर उसके बदले में किसी एक को जाना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी भीड़ लगी हुई थी, आप जानते ही हो जब ऐसा समय आता है कितनी भीड़ झुक जाती है। तो उस क्षण उस ज्ञानी ने कहा उसके पिता से कि एक दवाई मेरे पास ऐसी है कि आप इस दवाई को खा लोगे तो आप मर जाओगे, तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों उस पिता ने कहा कि अब देखो बाबा, अब ये तो चला ही गया, अब देखो इसके चक्कर में हम क्यों मरें। उसकी माँ से बोला तो भी माँ ने भी वही जवाब दिया, उसके भाई से बोला तो भी उसने यही जवाब दिया, और उसकी माँ से बोला तो दोस्तों उन्होंने बोला कि देख लो बाबा, अगर कुछ हो सकता है तो अभी तो आगे कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों उसकी माँ ने भी मना कर दिया उस पुड़िया को खाने से, और उसकी बीवी से बोला गया कि तू ही खा ले इस पुड़िया को और तेरा पति जीवित हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी बीवी ने भी नहीं खाया। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है, इस संसार में हमारे अलावा कोई नहीं है, ना कोई माता है, ना कोई पुत्री है, ना कोई बहन है, ना कोई बीवी है, ना कोई पिता है, ना कोई नहीं है हमारा, केवल हमारे सिवा इस संसार में कोई नहीं है। तो दोस्तों उस ज्ञानी से कहा उसके घर परिवार के लोगों ने कि बाबा संत महात्माओं का काम तो होता है परोपकार करना, आप ही खा लो। तो दोस्तों ज्ञानी तो ठहरे ज्ञानी, उन ज्ञानी ने उस पुड़िया को खाया और वो लड़का जीवित हो गया। वो तो अपना नाटक कर रहा था दोस्तों, अपना आप समझते हो। तो वो लड़का खड़ा हुआ, उसने जब पहचाना, जब वो ज्ञानी के कदमों में गिरा जाकर कि हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, आप सच कहते थे, इस संसार में हमारा कोई नहीं है। तो दोस्तों उस ज्ञानी ने उस पतंग उड़ाने वाले बच्चे को, इतना बेकार लड़का था वो, इतना बेकार लड़का था, उस लड़के को सीधा खड़ा कर दिया, सारे कर्मों को उसके को काट दिया और उसको अच्छे रास्ते पर ला दिया। तो दोस्तों ये है हर इंसान के जीवन की सच्चाई। सच में तो दोस्तों हमारा कोई है नहीं, आप इस बात का ध्यान रखना। आप सब जानते हैं जब हम मरेंगे दोस्तों, हमारे साथ कोई नहीं मरेगा, हम अकेले ही मरेंगे, कोई हमारे साथ नहीं जाता है। इसीलिए दोस्तों हमारा ये जो पंथ चल रहा है, वीरा पुरुष पंथ चल रहा है दोस्तों, ये जो वीरा शब्द है ये आर्य पुरुष का शब्द है। ये शब्द आपको आर्य पुरुष के दर्शन कराएगा और आपको किसी भी प्रकार का कमजोरी की तरफ नहीं लेकर जाएगा। और दोस्तों आपने बहुत बात सुनी है कि आने वाले समय में जीव आत्माओं की आयु छोटी होगी, और आपने ये भी सुना है कि 15-20 साल की एज में
सारे कर्म हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, सब काम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जो शब्द है, ये शब्द आपको ग्रहण करने के बाद दोस्तों जब पता चलेगा इस शब्द में है क्या। ये जो शब्द है दोस्तों आपकी आयु को निर्धारित करता है, आपकी दीर्घ आयु को निर्धारित करेगा और आपको किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं छोड़ेगा। ये दोस्तों सच बात है। हम इसीलिए कहते हैं, देखो दोस्तों ये जो शब्द है, ये शब्द आपके रोम रोम में बसा हुआ है और इसी शब्द से ही इस दुनिया का निर्माण हुआ है और इसी शब्द में ही सबको समाना है और यही शब्द अंत है, यही शब्द शुरू है। इसी शब्द से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है, इसी शब्द में ही सब कुछ नष्ट है। अगर दोस्तों आप इस शब्द को उच्चारण करते हैं, आपको कुछ भी दिक्कत है आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों एक बात और बताता हूँ मैं, जिस भाई को हमारे साथ चलना हो, हमारे साथ रहना हो, हमारे लोक में रहना हो, वीरा पुरुष का लोक बसाया जाएगा। उस लोक में जिस भाई को भी रहना हो, जो भी रहना चाहता हो, वो हमारे साथ रह सकता है। अन्यथा दोस्तों आने के बाद अगर किसी भाई ने भी, किसी ने भी इस शब्द में रुचि नहीं दिखाई, अब बात करते हैं इस शब्द में जिस व्यक्ति ने रुचि नहीं दिखाई, जिस हंस ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, तो उसके साथ क्या होना है। उसके साथ दोस्तों वो होना है कि उसने कभी अपने जीवन में सोचा नहीं होगा, कभी भी उसने कल्पना भी नहीं की होगी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। दोस्तों समझना होगा, समय आपको आकर बताता है, मगर समझने वाला समझता है, नहीं समझने वाला नहीं समझता। इसीलिए दोस्तों गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं है। जिस क्षण आपको अच्छा रास्ता बताया जाता है उस क्षण दोस्तों अच्छे रास्ते को चुन लेना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर कल से हर इंसान की पोल खोली जाएगी, कौन क्या कर रहा है और किसको किस पदवी से गिराना है और किस पदवी से उठाना है। इस चैनल पर दोस्तों आज के बाद हर प्रकार की इस संसार में रहकर ये बताया जाएगा कि कौन कितना गलत कार्य कर रहा है और कौन कितना अच्छा कार्य कर रहा है, सबके लिए बताया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बात और बता देते हैं हम, कोई भी व्यक्ति अगर ये चाहता हो कि ये गलत शब्दों का प्रयोग करता है, गलत किसी के साथ बोलता है और गलत किसी को समझाता है, तो वो दोस्तों अपने दिमाग से वहम को निकाल दे, वहम को निकाल दे। दोस्तों इस चैनल पर सबके वहम को तोड़ा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे जीरो हो, चाहे वो हीरो हो। अब बात करते हैं हम दोस्तों अपने बारे में।
दोस्तों हमारी 50 वर्ष की एज हो गई है और आज तक 50 वर्ष की नहीं, 39-40 साल की एज हो गई है हमारी। आज तक किसी की कोई इतनी औकात नहीं है जिसने भी हमारे दामन पर उंगली उठाई हो। कोई नहीं उठा सकता। और दोस्तों इस चैनल पर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इस चैनल पर दोस्तों सभी बाबाओं की, सभी धर्म गुरुओं की पोल पट्टी अच्छे से खोली जाएगी और जो भी जैसा करता है उसके लिए वैसा ही बताया जाएगा। आज के बाद ध्यान रख लेना, जिस भाई को हमारे साथ रहना हो वो हमारा साथ दे सकता है। और दोस्तों अगर हमारे कहने से कार्य नहीं हुआ, हम एक ऑडियो और डालेंगे आज के बाद कल के लिए। कल हमें चाहिए क्या फ्यूचर में और हमें क्या करना है, हम कल दोस्तों आपको सब बताएंगे और फिर हम सबकी पोल पट्टी खोलेंगे कौन कर क्या रहा है। और दोस्तों सबके लिए आदेश दिया जाएगा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पर वो बताया जाएगा कि जैसा करने का फल क्या मिलता है। जो भी गलत कार्य करेगा उसको तुरंत ठोक दिया जाएगा, चाहे वो राजा हो या हो रंक हो, कोई भी हो। इस बात का ध्यान रख लेना। अगर दोस्तों हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कर देना। नमस्कार दोस्तों।